नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बुलडोजर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली होते हुए अब बुलडोजर देहरादून में भी पहुंच गया है। लेकिन देहरादून में बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत चुनिंदा लोगों के खिलाफ हो रही है और ये समझ नहीं आ रहा है कि किस मकसद से ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में वास्तव में 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। आदेश था देहरादून और उसके आसपास जो नदियां बहती हैं उनके इर्द गिर्द जो अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं उन अवैध कॉलोनियों को खाली कराने का या उनको ध्वस्त करने का, और दूसरा शहर भर में जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए फुटपाथ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यानी कि जो अतिक्रमण हुआ था सरकारी जमीन पर उसको खत्म करने के लिए और आम जनता को थोड़ा सा सुकून देने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, शहरी विकास और आवास मंत्री थे मदन कौशिक। इन लोगों ने मिलकर अवैध बस्तियों को बचा लिया, एक अध्यादेश लेकर आए जिसे बाद में कानूनी रूप से मजबूत बनाया गया कि वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आम व्यापारी और आम आवासीय क्षेत्र में कई जगह बुलडोजर या जेसीबी या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से चली थी। सरकार के खिलाफ उस समय तमाम तरीके के गुस्से से लोग नाराज थे सरकार की कार्यप्रणाली से। खैर ये बात 2018 की थी। उसके बाद आवास विभाग या कह लीजिए शहरी विकास विभाग ने एक नया तरीका निकाला ताकि जो गलती से या किसी भी वजह से अवैध निर्माण हो गया है या एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की नजर में कोई गलत तरीके का कंस्ट्रक्शन नियम विरुद्ध हो गया है, उसको सही करने के लिए या उसको वैध करने के लिए एक पेनल्टी और एक फीस तय की गई और उसके बाद हजारों लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई और उन पर कार्रवाई की गई। यानी कि अगर किसी ने कोई मकान, दुकान, कमर्शियल किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स अगर वो नियम विरुद्ध कुछ आड़ा तिरछा हो गया या थोड़ा सा नक्शे के अलावा बन गया तो उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई या थोड़ी बहुत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई और एक जो शुल्क था, फीस थी, वैध फीस, उसको लेकर कंपाउंडिंग एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो लगाकर उसको वैध कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ था पिछली सरकार में। 2022 में एक नई सरकार बनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। लेकिन जो कार्रवाई अब एक बार फिर से एमडीडीए ने करनी शुरू की है वो सवालों के, वो विवादों के घेरे में है। हम सब जानते हैं कि जब अवैध बस्तियों को वैध करने की प्रक्रिया हो रही थी तो वहां से किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, वो मिलने की उम्मीद न सरकार के कर्मचारियों को थी न एमडीडीए को थी। लेकिन अगर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोई कार्रवाई होती है तो वहां पर बहुत सारी गुंजाइश होती है कि सुविधा शुल्क सरकारी या गैर सरकारी तरीके से वसूल लिया जाए। अब एक बार फिर से कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठानों के खिलाफ सरकार या एमडीडीए ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। राजपुर रोड पर बुलडोजर भेजकर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नियम कायदे क्या होते हैं वो सरकार को और एमडीडीए को एक आम व्यापारी से ज्यादा मालूम होते हैं। कोई नोटिस अगर दिया जाता है तो उस नोटिस का जवाब मांगा जाता है, लेकिन अगर किसी को नोटिस नहीं दिया और उस पर सीधा कार्रवाई हो जाती है तो क्या स्थिति होती है वो इन तस्वीरों में आप खुद ही देख लीजिए। अभी आप 10 मिनट रुकिए, आप मुझे ये बताइए किस अधिकारी के आदेश थे? सर मेरा सेक्टर ये है, मैं उनके साथ हूँ सर। वो है नहीं, आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। आप सरकारी काम कर रहे हैं, अपना परिचय दीजिए प्लीज। ये है ना, ये आप कौन है? देखो ना सर, ये मेन है। ये जिन्होंने येलो मास्क पहना है बड़ी बदतमीजी भी कर रहे थे। कौन है ये? बड़े हीरो बन रहे थे। गुप्ता जी, गुप्ता जी आपने ऐसा धोखा क्यों दिया? गुप्ता जी आप नाप के गए थे, आपने कहा था कोई कमी नहीं है।
अरे वो नहीं, आप बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम खड़े क्यों में गमले आपने नोटिस क्यों नहीं दिया गुप्ता जी? आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? आप एकदम से तोड़ने चले आए। आप यहाँ पे यही आप नाप के भी गए थे, लेबर कहाँ है? आपने कहा था सब ठीक ठाक है। आप प्लीज बताइए, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? आप सीधा तोड़ने चले आए। आप नोटिस कानून नोटिस देंगे या नहीं देंगे? एमडीडीए की टीम पूरी फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर एक होटल को ध्वस्त करने के लिए पहुंच गई। होटल के एक हिस्से को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, ये कहते हुए कि यह नियम विरुद्ध बना हुआ है। लेकिन यहां पर यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब 2018 से लेकर 2021 तक कंपाउंडिंग की प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें कई तरीके के अवैध निर्माणों को वैध करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, तो उस समय इस होटल की गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई, या यहां पर कंपाउंडिंग की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? और अगर होटल ने यह प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया तो एमडीडीए ने उनको नोटिस क्यों जारी नहीं किया और सीधा ध्वस्त करने के लिए वो क्यों पहुंच गए? जाहिर सी बात है, जहां पर भी व्यापारिक और कमर्शियल प्रतिष्ठान होंगे, वहां पर अधिकारी कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो इस तरीके से एक माहौल तैयार किया जाता है ताकि व्यापारिक वर्ग में एक दहशत का माहौल हो और अपने प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए वो किसी ना किसी तरीके से एमडीडीए या सरकार के सामने गिड़गिड़ाएं, उनको कोई तय फीस दें और उनके प्रतिष्ठानों को बचाया जा सके। खैर, आने वाले समय में किन किन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर बाबा अब देहरादून में भी हैं। अब यह देखना बहुत जरूरी है कि जो पूरे शहर भर में अवैध निर्माण किए हुए हैं या घोषित तौर पर अवैध रूप से दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ एमडीडीए क्या कार्रवाई कर पाता है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।